लगा ना क्वेश्चन? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। जल्दी सब लोग आ जाइए। चले तो प्रैक्टिस क्लास 10 का दम। आज हम लोग 5वां लेके चल रहे हैं। अभी मिसलेनियस ही है आज ही, लेकिन आपको सिलेबस बताना था, लेकिन कल सिलेबस बताऊंगा और परसों से आपका ऐप पे चलेगा। परसों से आपका ऐप पे चलेगा क्योंकि 24 में आपके एग्जाम्स ढेर सारे हैं। आपका EMRS है, BPSC है, अक्टूबर 9 अक्टूबर तक आपका यूपी TGT PGT है। LTGIC की बात अभी ना करूंगा, अभी इसकी जिसका वैकेंसी का ही अता पता नहीं है तो उसकी बात करना बेमानी हो जाएगी, लेकिन हाँ यूपी TGT PGT नवंबर दिसंबर तक हो सकती है। उत्तराखंड LT है आपका, उत्तराखंड LT, DSSB TGT PGT, साथ ही साथ आपका EMRS TGT PGT ये, और BPSC 3.0 भी आपके पास है, और 4.0 भी है, 4.0 से है, 0 भी है हमारा। यूजर आईडी जी कल बताएंगे, आज टाइप नहीं हो पाया था इसलिए। और क्वेश्चन ये फ्री का मिल रहा है तो उसको करते रहिए, प्रैक्टिस ही तो करना है। प्रैक्टिस तो कल बताएंगे, आपको शेड्यूल जो है कल देंगे, ठीक। परसों से फिर आपका ऐप पे चलेगा, कल तक ही आपका छूट भी रहेगा, परसों से फिर इसके सारे छूट खत्म हो जाएंगे। ऑफर वैलिड केवल और केवल आपका 9 अप्रैल तक होगा। ये 9 अप्रैल तक ऑफर वैलिड है। जैसा कि जानते हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 699 है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए 999 है आपका। टोटल 150 क्लास आपका होना, 150 गुना 10 यानी कि 1500, यानी कि 1500 क्वेश्चंस इस पे होना, मतलब मिनिमम 1500 होना। बाकी होने का तो जब जानते हैं कि कराने लगते हैं तो फिर होता ही चला जाता है आपका। तो मिनिमम 150 क्लास, 1500 लेक्चर्स आपका रहेगा, ठीक। उसके बाद लाइव क्लासेस बंद हो जाएगी, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो आपकी रहेगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक, तब तक इसकी वैलिडिटी रहनी है, तब तक इसकी वैलिडिटी रहनी है आपका। सर आप में 10 कदम नहीं दिखाई दे रहा है। ऐप में दिखाई दे रहा है भाई, ऐसा कैसे दिखाई दे रहा होगा? अरे राहुल जी, ओ राहुल जी, राहुल काहे इधर है? ये ऐप में 10 कदम बैच नहीं बना है क्या? बना है ना, उसको ऊपर ले आइए, ठीक। लेकिन अगर छूट चाहिए होगा तो आपको यहां कॉल करना होगा 96 28 95 92 37 पे, 96 28 95 92 37 पे आपको व्हाट्सएप करना होगा या कॉल करना होगा। परसों से आप ऐप से डायरेक्ट ले सकते हैं, परसों से आपको फिर यहां फोन भी नहीं करना, डायरेक्ट ऐप से चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन इंफॉर्मेशन उम्मीद करते हैं खत्म हो गया है। हरीश चंद्रा जी, 1 रुपये कम क्यों किया है सर? ये स्ट्रेटजी, ये बाटा बड़ा अच्छा, बाटा का कोई भी आप सामान खरीदेंगे तो 995 रुपया 95 पैसा कहा जाता है, ठीक। तो उसी तरह से हो सकता है इनका भी हो भाई, टीचर्स एकेडमी वालों का कुछ हो इस तरह से कि 99। कुछ बिजनेस स्ट्रेटजी भी तो होती है, ठीक। चलिए खैर आगे की बात करें। चलिए दिखाया क्वेश्चंस, एकदम पहले नंबर पे क्वेश्चंस, ठीक। तो क्या कह रहा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर का मान। पिछली बार ही शायद 2021 में भी पूछा था TGT में। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा इसका, जल्दी से एक बार बताएं, जाना पहचाना सवाल होगा। EMRS की उम्मीद है जुलाई में आ सकती है, वही पिछले साल जैसा है, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था आपका। चलिए जल्दी से एक बार बताएं भाई क्या होगा इसका, तो उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? सैटरडे की क्लास एज इट इज आपकी चलती रहेगी। सैटरडे को जो आपका यूट्यूब पे चलता रहता है वो एज इट इज चलती रहेगी, उसका कोई चार्जेस नहीं है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा इसका आंसर।
तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई कॉस स्क्वायर एक्स पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसका भी वैल्यू 1 हमारा, इसका भी वैल्यू 1, आंसर क्या, पाई, आंसर क्या, पाई। तो आंसर तो पाई ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस गलत है इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि कभी कभी आपको कभी कभी क्या हम गलत तरीके से लगाते हैं तो भी आंसर सही आ जाता है। तो ये तरीका हमने गलत लगाया, आंसर ऐसे इसका पाई ही आएगा, आंसर इसका पाई ही आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग, मतलब इसमें तो हो सकता है तुक्का लग गया हमारा, गलत तरीके से किए तो भी सही हो गया हमारा, ठीक। लेकिन यही कॉन्सेप्ट जब बना रहेगा तो दूसरे क्वेश्चन में हमारी गलती हो जाएगी, दूसरे क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। तो ये आंसर सही है लेकिन प्रोसेस ये गलत है। याद है तब तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे ये याद भी होना चाहिए, इतनी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि आपका की। तो प्रोसेस हम लोग जानते हैं, ये प्रोसेस गलत क्यों है। तो होता क्या है कि x अगर अल्फा को अप्रोच करने पे f ऑफ x का वैल्यू 0 को अप्रोच करे तब लिमिट x टेंस टू अल्फा साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है हमारा। लेकिन यहां जब x 0 को अप्रोच करेगा तो पाई कॉस स्क्वायर x जो होगा वो पाई को अप्रोच कर जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, पाई को अप्रोच कर जाएगा, और पाई को अप्रोच करेगा तो ये 1 लिख नहीं सकते, मतलब इसको हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर x अपॉन पाई साइन स्क्वायर x इंटू पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे। अब सही है, अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो पाई साइन स्क्वायर एक्स भी क्या करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा। अब ये फार्मूला लग गया, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, अब इसका लिमिट 1, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का भी लिमिट 1 हमारा, ठीक, ये भी 1, बचेगा आंसर कितना, पाई। तो आंसर तो पाई ही आएगा, लेकिन क्लियर है कहां गलती हमने किया है। हाँ, एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन एल हॉपिटल तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ जाएगा ना। एल हॉपिटल लगा सकते हैं, अगर आसानी रहे तो आपको एल हॉपिटल लगा दीजिए, 0/0 का फॉर्म है ही हमारा, 0/0 का फॉर्म। तो मैंने बस एक बताने का प्रयास किया, कि एक याद दिलाने का प्रयास किया कि अभी कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। चलिए, हाँ ये किया था तो एकदम सही किया था। चलिए, यदि g फलन f का व्युत्क्रम है, यदि g फलन f का व्युत्क्रम है, f डैश x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 5 है, तो g डैश x किसके बराबर है, तो g डैश x किसके बराबर है ये आपको बताना है। हाँ, एक टाइम करके भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। जल्दी से क्या इसका बताइए, जल्दी से क्या होगा, जल्दी से एक बार इसका बताइए। यदि g और f एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स है, ठीक, व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ, इनवर्स हो गया। f डैश x जो है वो 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 5 है, तो g डैश x किसके बराबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इन जनरल जो होता है फॉग जो है वो गॉफ के बराबर नहीं होता है, मतलब फंक्शन का जो कंपोजिशन है, फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, फॉग गॉफ के बराबर नहीं होता, एक ही केस में बराबर होता है, यदि f जो है वो g का इनवर्स है या f इनवर्स जो है वो g के बराबर है, तब उस केस में फॉग x बराबर गॉफ x होता है, और वो किसके बराबर, x के बराबर होता है।
ठीक। एफ फॉग और गॉफ इन जनरल कॉम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। केवल एक ही शर्त होती है फॉग और गॉफ बराबर होने की कि एफ और जी एक दूसरे का क्या हो, इनवर्स हो। चाहे एफ जी का इनवर्स हो, चाहे जी एफ का इनवर्स हो हमारा। ठीक। एफ और जी अगर परस्पर एक दूसरे का प्रतिलोम हो हमारा, तब उस केस में फॉग और गॉफ बराबर होता है, और बराबर होता भी है तो वो किसके बराबर, एक्स के बराबर होता है। तो यही चीज यहां हम कर देंगे। तो यहां पर हमें क्या, जी डैश एक्स चाहिए। तो फॉग एक्स जो होगा, फॉग एक्स हमारा कितने के बराबर, एक्स के बराबर। अब यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर कितना, 1। तो जी डैश एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स हमारा, और एफ डैश एक्स ये दिया हुआ है तो यहां से एफ डैश जी ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स टू द पावर 5। अब इसका रेसिप्रोकल करा तो 1 अपॉन जी ऑफ एक्स टू द पावर 5। ये भी कईयों बार पूछा हुआ सवाल है आपका, आप अगर प्रीवियस ईयर्स करते होंगे तो 1 ऑन्टो हो तब। हाँ भाई, वो तो इनवर्स का ना कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। जब हम यहां जी बराबर एफ इनवर्स लिख रहे हैं, इसका मतलब वो 1 ऑन्टो है। बिना 1 ऑन्टो के तो इनवर्स निकल ही नहीं सकता। 1 ऑन्टो होना तो वो इनवर्स के लिए शर्त है हमारा कि किसी फलन का प्रतिलोम तभी निकल सकता है यदि वो एक एक आच्छादित फलन हो। अगर एक एक आच्छादित फलन नहीं है तो उसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, जो वो समझ में आएगा। सेकेंड लाइन समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सेकेंड लाइन, इसका डिफरेंशिएशन किया है मेरे भाई। फॉग एक्स का करोगे तो पहले एफ का एफ डैश एक्स होगा एज इट इज जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का भी तो चेन रूल से जी डैश एक्स करेंगे मेरे भाई। तो इसमें रवि सोनी जी क्या नहीं समझ में आया है? क्लियर है सबका कि अभी भी डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। ये प्रॉपर्टीज होता है कि यदि f और g एक दूसरे का प्रतिलोम हो तो फॉग x जो होता है वो गॉफ x के बराबर, और वो क्या, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी x के बराबर होता है। ये तो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना होगा, ये प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखना होगा, तभी काम चल पाएगा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं फिर आगे चलें। जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। MM मिश्रा सर का क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। यदि f और g क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में अवकलनीय फलन है, f ऑफ 0 बराबर 2 है बराबर g ऑफ 1 है, g ऑफ 0 बराबर 0, f ऑफ 1 बराबर 6 को संतुष्ट करता है, तो C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 के लिए कौन सा रिलेशन सही होगा? 2f डैश c इज इक्वल टू g डैश c, 2f डैश c इज इक्वल टू 3g डैश c, f डैश c इज इक्वल टू g डैश c, और f डैश c इज इक्वल टू 2g डैश c। एकदम आसान सा सवाल है, जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, जल्दी से एक बार बताया जाए। एकदम आसान ही है, कठिन नहीं है, आसान सा ही है। f और g 0 से 1 क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल फंक्शन है। f ऑफ 0 2 के इक्वल है, g ऑफ 1 भी 2 के इक्वल है, g ऑफ 0 0 के इक्वल है, f ऑफ 1 c के इक्वल है। ठीक, तो 0 से 1 के बीच किसी मान c के लिए कौन सा रिलेशन सही होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एकदम झंडू बाम टाइप का सवाल, थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो देखें, बताएं क्या होगा तीसरे नंबर का। तीसरे का क्या होगा? सर जी राम, मैं आपकी कृपा से आज बीपीएससी 11-12 स्कूल टीचर बन गया हूं, TRE 2 आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिग्नोमेट्रिक क्लासेस मेरी कृपा से नहीं भाई, राम जी की कृपा से, राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तो आपकी मेहनत और राम जी की कृपा, मैं तो एक बार सहयोग की बात करता हूं, अगर बात मानेंगे तो होगा ही होगा। कभी कभी लोग बात नहीं मानते हैं, सर तो भाई ऐसे ही करते रहते हैं, तो अगर जुटे रहेंगे तो होगा ही होगा।
ठीक, निराशा में नहीं डूबना। मान लीजिए थोड़ा सा यूपीटीजीटी पीजीटी डिले हो रहा, ऐसा नहीं है कि यहां भी नहीं आएगा, यहां भी चीजें होंगी, ठीक, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सब लोग सब्र रखेंगे तो सबका होगा। बहुत बहुत बधाई हो ट्रिग्नोमेट्रिक क्लासेस जी। अगर आप अपना शुभ नाम भी बता देते तो और अच्छा लगता। नाम आपका क्या है ये भी अगर बता देते। शशिकांत शर्मा जी बी बता रहे हैं, सी। अरे क्या होगा, एफ डैश सी किसके बराबर, मीन वैल्यू थ्योरम से। तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, एफ डैश सी, एफ डैश सी। तो एफ ऑफ 1 कितना दिया है, एफ ऑफ 1 6 है, और एफ ऑफ 0 कितना है, 2 है, 1, यानी कि कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया 4 हमारा। और जी डैश सी करेंगे तो क्या होगा, जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 ही। जी ऑफ 1 कितना दिया है, 2 दिया है, 2, और जी ऑफ 0 कितना है, 0/1, यानी कि 2 ही हमारा। तो एफ डैश सी बराबर 2 जी डैश सी होगा ना, डी नंबर होगा ना भाई, ऑप्शन। रंजन कुमार जी, चलिए रंजन जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको रंजन जी। अगर आपका मन करे तो एक फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दीजिए, व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा, नंबर लिखा ही है 96 28 95 92 37 पे। चलिए बहुत बहुत बधाई, जीवन में इसी तरह से आप तरक्की करते रहें, दूसरों को मोटिवेट करते रहें। डी नंबर होगा कैसे, इतना आसान सवाल सब सी कैसे, कौन सा, मीन वैल्यू थ्योरम से है। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि एफ अगर कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में, डिफरेंशिएबल हो हमारा क्या, ओपन इंटरवल ए टू बी में है हमारा, ठीक। तो क्या होता है, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहां सी बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब ए से बी के बीच में कम से कम सी मान एक ऐसा जरूर मिलता है जहां पर एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है हमारा, ठीक। सर कैसे पता, अरे भाई तो यही तो बताए कैसे पता लगेगा, तो यही तो यहां मेरे लाल दिया था कि f जो है वो 0 से 1 के बीच में कौन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, क्योंकि होता ही है क्या, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी तो है नहीं, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होना तो मस्ट है। तो कॉन्टिन्यूअस दिया भले नहीं है, कॉन्टिन्यूअस दिया, परसों से चैप्टर, कल चैप्टर बता देंगे पहले कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा, हर चैप्टर पे 2-3 क्लास आपका रिवीजन के लिए होगा, तो परसों से होगा वो जो चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा। अभी तो यूट्यूब पे ऐसे ही चल रहा है ना भाई आपका, एक तरह से ये प्रमोशनल क्लास चल रहा है, डेमो क्लास चल रहा है आपका, कह सकते हैं, ठीक, कि फंसने फंसाने वाली बात नहीं हो। देख लीजिए शकल सूरत मेरी सही है कि नहीं है, ठीक से पढ़ पाता हूं कि नहीं पढ़ पाता हूं, समझा पाता हूं कि नहीं समझा पाता हूं, ठीक, उसके लिए ये डेमो क्लासेस है आपका। अगर सब कुछ पसंद आ जाए, ठीक, पसंद आ जाए तब हमारा आपका गठबंधन हो, ठीक, तो उसके बाद तो जिंदगी साल भर जीनी ही है साथ में, ठीक। चलिए तो यही तो है ना, तो 0 से 1 के बीच में डिफरेंशिएबल तो दिया हुआ है, अब डिफरेंशिएबल दिया है तो कॉन्टिन्यूअस तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब हुआ ना कि f हमारा कॉन्टिन्यूअस है 0 से 1 के बीच में, ठीक, f हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल। जब 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल में है तो 0 से 1 ओपन इंटरवल में भी तो होगा हमारा, ठीक। साथ ही साथ एफ ऑफ 1 दिया, तो फार्मूला यही था ना कि एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, जहां सी जो होना चाहिए वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए। तो सारा इंफॉर्मेशन तो दे ही दिया है आपका, सारा इंफॉर्मेशन तो आपको दे ही दिया गया है, अब इससे ज्यादा और क्या हिंट देगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा कैसा इंफॉर्मेशन देगा भाई, अब क्लियर है सबका, कहां से पता चला, कैसे पता चला, क्वेश्चन चीख के तो खुद ही रहा कि मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ हमें,
ठीक, यही अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो जाता तो रोलिस का प्रमेय लग जाता है हमारा। अब क्लियर है कि अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी से एक बार बताइए। अरे बात भी हो जाएगी, क्लास के बाद फोन कीजिएगा, बिल्कुल रंजन भैया, बात हो जाएगी। जल्दी से बताइए तो फिर अगले सवाल पे और चलें। जल्दी से बताएं तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। हाँ, डिफरेंशिएबल ओपन में होता, तो जब क्लोज्ड में है मेरे भाई दिया है सवाल में, तो ओपन में तो होगा ही होगा। दोनों में ए और बी पे डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और ए बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जब क्लोज्ड में डिफरेंशिएबल है तो ओपन में तो अपने आप ही हो जाएगा, ओपन में तो वो अपने आप हो ही जाएगा हमारा। चलिए चौथे पे आते हैं। यदि x बराबर -1 तथा x बराबर 2, एफ ऑफ x बराबर अल्फा लॉग मॉड ऑफ x प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस x के चरम बिंदु मतलब क्या? एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। चरम बिंदु हमारा यानी कि क्या? एक्सट्रीम पॉइंट पूछ रहा है, ठीक। x बराबर -1 पे भी एक्सट्रीम है, x बराबर 2 पे भी एक्सट्रीम है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू पूछ रहा। अल्फा -6 है, बीटा 1/2 है, अल्फा -6 है, बीटा -1/2 है, अल्फा 2 है, बीटा -1/2 है, अल्फा 2 है, बीटा 1/2 है हमारा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। देखें कौन बताते हैं, आसान सा ही सवाल है ये भी। चरम बिंदु मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को भी एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, उच्चतम बिंदु को भी क्या कहते हैं? चरम बिंदु। निम्नतम बिंदु को भी, उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों बिंदु को। जल्दी से बताएं क्या होगा चौथे नंबर का? चौथे का जल्दी से बताया जाए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जहां भी एक्सट्रीम हो, तो एक्सट्रीम पॉइंट कहां पे होता है? चरम बिंदु कहां पर होता है? या तो f' मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पे, क्रांतिक बिंदु पे। क्रांतिक बिंदु कौन सा होता है? कि जहां पर फंक्शन डिफाइंड तो हो लेकिन f' एफ ऑफ एक्स तो परिभाषित हो हमारा, लेकिन f' या तो एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो, और डिफरेंशिएबल हो भी तो वो 0 के बराबर हो। तो कुछ नहीं, f' निकालने, तो अल्फा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का xc प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1 हमारा। अब f' -1 करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स की जगह -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 बीटा प्लस 1। सबसे आसान है, ऑप्शन से रख करके देख लें ये कितने के बराबर आना चाहिए? 0। -6 रखेंगे तो नहीं आएगा 0, क्योंकि -6 और 1 0 तो नहीं आएगा। ये रखेंगे तो भी नहीं आएगा। 2 पे -2 प्लस 1 प्लस 1 0 आ रहा। तीसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा, चौथा वाला तो नहीं कर दे रहा। -2 माइनस नहीं कर रहा, चौथा भी नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब दूसरा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सी नंबर, ठीक। लेकिन होना क्या चाहिए फिर? ये भी प्रॉपर वे में तो सॉल्व ऐसे नहीं होगा ना। दूसरा 2 रखेंगे तो अल्फा बाई 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1 बराबर भी 0 हमारा, ठीक। 2 पर भी वैल्यू इसका 0 होना चाहिए, -1 पर भी वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकलेगा। लेकिन पहला वाला इक्वेशन को बस केवल यही सेटिस्फाई कर रहा, यही कर रहा, तो आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे हमें निकालने की, मतलब दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, ठीक। सेटिस्फाई करा। हाँ, एक से ज्यादा ऑप्शन पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, मान लो सी भी कर देता, डी भी कर देता, तब जल्दीबाजी ना करेंगे भाई, ठीक। ऐसा ना करो कि सी वाला चेक किया मिल गया, चौथा वाला रखवे ना किया, पता चला कि चौथा वाला भी पहले को सेटिस्फाई कर रहा। तो अगर चौथा वाला भी सेटिस्फाई करता तो उस केस में हमारा x बराबर 2 रख करके दूसरा इक्वेशन भी बनाना जरूरी होता। इसमें कभी कभी कोताही हो जाती है, इसमें कभी कभी कोताही हम लोग कर देते हैं।
ठीक, कि अच्छा तीसरा वाला सेटिस्फाई कर दिया, लगा दो सी वाला, पता चला कि चौथा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा, चौथा वाला हमने चेक ही नहीं किया। तो अगर चौथा भी सेटिस्फाई करता तो दूसरा इक्वेशन भी हम जरूर बनाते। अब देखते कि सी और डी वाले में से कौन सा वाला दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा। तो ये गलती मत करिएगा। यहां दूसरा इक्वेशन हमने इसलिए नहीं बनाने में टाइम गवाया क्योंकि पहले वाले को केवल सी ही सेटिस्फाई किया, डी वाला कर ही नहीं रहा था। ठीक, प्रॉपर वे है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब अल्फा बीटा निकलेगा हमारा। फिलहाल आंसर सी नंबर है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग? हाँ, सी बताएं सही। महेंद्र सिंह जी, S1 मैथ्स महेंद्र जी, वैभव जी, शशिकांत शर्मा, रवि सोनी, ठाकुर अनिरुद्ध सिंह, एकदम अरे वाह, मोगम्बे खुश हुआ, सबका आंसर सही है। समाकल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताना है आपको। इसका इंटीग्रेशन क्या है ये बताना है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। फोटो भेज दिया, अरे वाह, थैंक यू रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहां पोस्टिंग मिली है रंजन जी? किस जिले की सेवा कर रहे हैं आप? कि 2-4 लोग तो मेरे गांव के आसे पास हैं। 5वें का बी नंबर, VL मौर्या जी तो एकदम 5वें का बी नंबर। इंटीग्रेशन करना तो आई, इसको ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और प्लस ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स। इसको अगर z मानते, x प्लस 1 बाई एक्स को z मानते तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड होता ना। तो नहीं है तो इसको क्या करें, x कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस कितना आ जाएगा, इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें तो x इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स और माइनस ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये और ये हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, x इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। मतलब इसमें क्या लगा दिए हैं, बाई पार्ट्स लगा दिए हैं, बाई पार्ट्स। ये और ये मिलकर के क्या बना, सेकंड फंक्शन, और ये क्या बना है, फर्स्ट फंक्शन। हम तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमारा। हाँ, तो 5वें का, अरे होम टाउन तो हमें क्या पता आपका होम टाउन क्या है भाई, होम टाउन बताएंगे तब तो पता चलेगा। हाँ, और नहीं इतना सोच पाते हैं तो आराम से ऑप्शन का, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आखिरी उपाय होता है कि ना, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा जिसका कोई नियम कानून होता ही नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सब क्या होता, कब कहां क्या लग जाए हवा ही नहीं लगती है हमारा। तो एक उपाय है, कुछ ना काम करे, कोई बुद्धि ना काम करे कि कैसे एडजस्ट किया जाए हमारा, तो कुल मिला के क्या, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब यहां आपकी किस्मत कि पहले वाले में होता है कि दूसरे वाले में होता है हमारा, कि तीसरे में होता है कि चौथे में होता है। फर्स्ट लाइन में क्या दिक्कत है भाई, क्या फर्स्ट लाइन को रिपीट कर दें, क्या है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ई पर पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो इसको पहले 1 से गुणा किया तो 1 इंटू ई पर पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स लिख सकते हैं,
प्लस x माइनस 1/x e पर पावर x प्लस 1/x लिख सकते हैं। अब यहां साथ में है तो ये बताओ x प्लस 1/x को जब z मानेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो काम कैसे चलेगा हमारा। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, 1x प्लस 1/x dx प्लस, अब इसको हम क्या किए, x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर e पर पावर x प्लस 1/x dx हमारा। ऐसे तो लिख सकते हैं ना भाई। तो ये तो कुछ करना नहीं, इसमें हम कुछ कर ना पाएंगे। तो e पर पावर x प्लस 1/x dx, इसमें बाई पार्ट्स लगा दें। तो इसको हमने क्या माना, फर्स्ट फंक्शन, और इस पूरे को क्या माना हमने, सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स क्या होता, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e पर पावर x प्लस 1/x ही आएगा ना मेरे भाई। ठीक, इसको भी ओपन करके ही बता देते हैं भाई। 1 माइनस 1/x स्क्वायर e पर पावर x प्लस 1/x dx है। तो x प्लस 1/x को हमने z माना, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx बराबर क्या आ गया, dz। तो ये क्या बच गया, e पर पावर z dz ही ना। तो e पर पावर z का इंटीग्रेशन e पर पावर z ही ना। तो e टू द पावर x प्लस 1/x नहीं, मतलब इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आएगा e पर पावर x प्लस 1/x, तो वही हमने किया। ठीक, कि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x इंटू x कांस्टेंट लिया, इसका इंटीग्रेशन माइनस, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो x प्लस 1/x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और dx, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो ये और ये कट नहीं गया, बचा खाली x इंटू ई पर पावर x प्लस 1/x प्लस c ही ना मेरे भाई। अब तो क्लियर है सबका। एजुकेशन बाय सचिन जी बोल रहे हैं कि फर्स्ट लाइन रिपीट कर दिए, हमने पूरा रिपीट कर दिया, हमने पूरा अस्थि पंजर इसका एकदम पूरा एकदम ढीला कर दिया हमने। अब तो उम्मीद करते हैं किसी को डाउट नहीं होगा, अब तो सबका क्लियर होगा। वहां थोड़ा सा शॉर्टकट बनाए थे, लेकिन इतना जब एक एक करके लिखेंगे तो एग्जाम में उतना थोड़ी टाइम होता है। आपने बोला तकलीफ है तो हमने पूरा कर दिया, पूरा प्रोसेस तो फिर ये है करने का हमारा, स्टेप बाय स्टेप। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाकलन 0 टू पाई अंडर रूट 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 साइन एक्स बाई 2, रूट यहीं तक है, रूट के बाहर है डी, अरे मेरे भाई रूट के बाहर है dx, बस रूट जो है आपका यहीं तक है, dx इसके बाहर है, dx इसके बाहर है, रूट के अंदर मत समझ लीजिएगा। तो 0 टू पाई रूट अंडर 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 साइन एक्स बाई 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। देखें भाई क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखें कौन कितना जल्दी से कर पाते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कौन कितना जल्दी कर पाते हैं, जल्दी से बताया जाए भाई, जल्दी से बताया जाए। 6th का बी नंबर बता रहे हैं, 6th का बी नंबर, हमें क्या पता क्या होगा भाई। अयोध्या प्रसाद जी बी बता रहे हैं। तो ये क्या है, 0 टू पाई अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, dx हमारा ये चीज है, यही तो है। अब यहां ये बताइए हमारा, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब क्या बताएं, जब भी रूट के अंदर स्क्वायर रहे तो रूट हटाने के बाद मॉड लगाया जाता है। जब भी रूट के अंदर स्क्वायर रहे तो ये क्या आ जाएगा, 0 टू पाई मॉड ऑफ 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 dx। अब x बाई 2 को थोड़ा सा ये कर ले, तो 0 टू पाई मॉड ऑफ 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 dx। तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस 2 साइन एक्स लिखा जा सकता है। ठीक, अब यहां मतलब 2 से हमने लिमिट को भाग दे दिया है,
तो x को क्या, x को अंदर और बाहर क्या कर दिए, 2 से गुणा कर, पहले कर दें फिर समझा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2, 0 से पाई बाई 6, पाई बाई पॉजिटिव 1 माइनस 2 साइन x dx, और प्लस फिर 2 पाई बाई 6 से पाई बाई 2, 2 साइन x माइनस 1 dx, 2 साइन x माइनस 1 dx। क्योंकि पाई बाई 6 के पहले ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। पाई बाई 6 के बाद क्या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन कितना x प्लस 2 कॉस x 0 से पाई बाई 6 प्लस 2 माइनस 2 कॉस x माइनस x 0 से पाई बाई 6 से पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 2 तक हमारा। तो ये क्या आ जाएगा 2, पाई बाई 6 करेंगे तो पाई बाई 6 प्लस 2 माइनस 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। फिर माइनस बाहर ले लें तो माइनस 2 कॉस x, ये 0 कितना आ जाएगा पाई बाई 2, और माइनस 2 रूट, सॉरी कुछ गलत हो रहा है यार, कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना √3/2 ना, थोड़ा सा रख लें वैल्यू। तो ये हो गया 2 पाई बाई 6 प्लस 2 √3/2, माइनस 0 रखेंगे तो कितना 2 हमारा, प्लस कितना प्लस फिर यहां पाई बाई 2 रखेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 तो 0, और माइनस 2 √3/2 और माइनस पाई बाई 6 हमारा। यहां भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना 2 माइनस 2 कितना 4 आ जाएगा ना, माइनस 4, 2 कट गया √3 4 माइनस 2 4 कुछ आ रहा है -4, हाँ -4, 2 दूना 4, पाई बाई 6 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, 4 √3 -4 माइनस √3 पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, एक बार फिर से पाई बाई 3 ये तो ठीक है, √3 2 √3 4 √3 -2 2 गुना 4 -4, ठीक है, बस इसको चेक करना। ये पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस, ये भी पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, हाँ ठीक है, 4 √3 -4 माइनस पाई बाई √3। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। वैल्यू रखना भाई, ये तो भाई प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, बिना प्रैक्टिस के कोई उपाय है नहीं, बिना प्रैक्टिस के। अब इसको समझा देते हैं। हमें चूंकि पाई बाई x/2 करने में थोड़ी सी दिक्कत, डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो प्रॉपर्टीज नहीं भी लगा सकते थे, लेकिन एक प्रॉपर्टीज ये पढ़ते हैं ना हम लोग कि a से b ये बताएं a से b f ऑफ x dx बराबर क्या होता है, a माइनस के b माइनस के f ऑफ x प्लस के dx। फिर होता है क्या a टू b f ऑफ x dx बराबर क्या a प्लस के b प्लस के f ऑफ x माइनस के dx हमारा। फिर इसी में क्या होता है a टू b f ऑफ x dx बराबर k इंटू a बाई के b बाई के f ऑफ kx dx। और फिर होता है चौथा a टू b f ऑफ x dx बराबर 1 बाई के a के टू b के f ऑफ x बाई के dx। यानी कि क्या ये प्रॉपर्टीज है कि लिमिट में हम जितना जोड़ेंगे
x में उतना ही, लिमिट में जितना घटाते हैं x में उतना ही जोड़ देते हैं, लिमिट में जितना जोड़ते हैं x में उतना ही घटा देते हैं, लिमिट में जितने से भाग देते हैं x में अंदर भी उतने से गुणा करते हैं, बाहर भी उतने से गुणा करते हैं। फिर क्या, लिमिट में जितने से गुणा करते हैं x में भी उतना से भाग देते हैं और बाहर भी उतने से भाग दिया जाता है। ये चार प्रॉपर्टीज बहुत सारा टाइम हमारा बचाता है। जो सब्स्टिट्यूशन करके करते हैं वो काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा काम का प्रॉपर्टीज होता है, ये हमारा बहुत सारा टाइम बचाता है, ये हमारा बहुत सारा टाइम बचाता है। तो वही काम हमने किया कि हमारा क्या था कि 0 से पाई था, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 dx था हमारा। ठीक, तो सबसे लिमिट में हम क्या करेंगे, 0 से 2 को भाग दिया, पाई को भी 2 से भाग दिया, तो अंदर और बाहर, बाहर भी 2 से गुणा करेंगे और साइन 2x बाई 2 हो जाएगा, x को भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 और 2 कट गया हमारा, बचा क्या 2, 0 से पाई बाई 2 मॉड ऑफ 1 माइनस 2 साइन। अब थोड़ा हमें x आ जाता है तो क्या चेक करने में आसानी होता है, चेक करने में थोड़ी सी आसानी होती है हमारा। तो ये प्रॉपर्टी लगा। अब यहां पे जब 0 के बराबर करोगे मेरे भाई, मॉड अपना प्रॉपर्टीज कहां बदलता है, जहां मॉड के अंदर वाला 0, तो मॉड के अंदर वाले को जब 0 करेंगे, 1 माइनस 2 साइन x को 0 किया, तो साइन x बराबर कितना 1/2, तो x बराबर कितना पाई बाई 6। ठीक, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये पाई बाई 6 पे 0 आएगा, तो हमें पाई बाई 6 पे ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना मॉड हटाए तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो वही हमने किया, 2 0 से पाई बाई 6 2 साइन x का मॉड dx और प्लस फिर 2 पाई बाई 6 से पाई बाई 2 तक 1 माइनस 2 साइन x कर दिया हमने। अब कोई वैल्यू रख करके देख, तो साइन x का मान 1/2 आता है, तो 1/2 से कम में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 से कम ही आएगा ना। पाई बाई 6 से कम रखेंगे तो इसका मान 1 से कम आएगा, 1 से कम घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो मॉड इसका डायरेक्ट हट गया, 1 माइनस 2 साइन x dx हमारा। और पाई बाई 6 से जब ज्यादा लेंगे आप, जब ज्यादा लोगे तो ये क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, और 1 से ज्यादा में जब 1 से घटाएंगे, 1 में से 1 से ज्यादा घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, और मॉड के अंदर निगेटिव है तो मॉड हटाने के बाद क्या लगाया जाता है, माइनस लगा दिया जाता है। तो इसमें जब माइनस लगाएंगे तो 2 साइन x माइनस 1 आ जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन करके वैल्यू हमने रखा। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कहां कहां कैसे कैसे क्या किया, एक एक चीज आपको ओपन करके मैंने बता दिया, कहां से कौन से प्रॉपर्टीज लगा आया है। अब इसके बाद तो मजदूरी करनी पड़ेगी, इसके बाद तो बिना मजदूरी किए काम नहीं चलेगा। अब सबका क्लियर है कहां से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कि अभी भी समस्या है तो बताइए, अभी भी यदि समस्या है तो बताइए, तो कोई और उपाय बताएंगे भाई, कुछ और याद दिलाने का आपको प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अब सब कुछ याद आ गया होगा आपको। अरे बाप रे बाप, क्लियर है, अवधेश सिंह जी क्लियर है, संजय राजपूत जी क्लियर है। चला जाए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, इसमें सब फंसे थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए x कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 तथा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स के द्वारा प्रदत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। मतलब इन दोनों कर्व का एरिया बाउंडेड बाई कर्व क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा। 7th नंबर का क्वेश्चन नंबर 7th। महेंद्र सिंह जी, ये प्रॉपर्टी पता ही नहीं चलता है कब लगेगा। सब प्रभु की माया है महेंद्र जी, अब ऐसे करेंगे तब तो दिल तोड़ दिए देंगे ना आप महेंद्र बाबू। इतना प्रैक्टिस कराने के बाद ये इल्जाम लगाएंगे गुरुजी पता ही नहीं चलता है। 7वें का बी नंबर अयोध्या प्रसाद जी बी बता रहे हैं, और लोग भी बताइए भाई 7वें का क्या होगा। 7वें का बी नंबर अयोध्या बाबू ने बताया है
दिनेश पवार जी ने सी बताया है, अधिरुचि जायसवाल जी ने भी बी बताया है। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो ये तो सर्किल है, ये हमारा सर्किल बन गया, ये हमारा सर्किल 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक, अब कह रहा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। हमारा वाई स्क्वायर बराबर का पहले ही बनाते हैं, भले इनइक्वलिटी रहे। तो इसका जब बनाएंगे तब तो ये बनेगा ना मेरे भाई, इसका फोकस ये क्या है? पैराबोला है। x मतलब क्या है? ये y माइनस 0 का स्क्वायर x माइनस 1 है ना हमारा। तो इसका फोकस जो हो, वर्टेक्स जो होगा वो 1,0 पे होगा। y x को नो डाउट -1 और 1 ही पे काटेगा, y x को -1 और 1 ही पे काटना है हमारा। तो अब क्या कह रहा है? सर्किल के अंदर का पॉइंट और पैराबोला के ओरिजिन वाला पॉइंट, तो ये एरिया चाहिए ना, ये एरिया हमें चाहिए, ये एरिया चाहिए हमारा। जिसमें कि ये वाले एरिया की बात करें, ये तो सर्किल ही है, ये तो सर्किल है और ये पैराबोला वाला है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 है यानी 1/2 प्लस कितना 2, 0 से 1, x बराबर कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हमारा। तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 2, 1 0 से 1 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो y माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 से 1 कितना 2/3 ना, प्लस 4/3। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। 7 में का ए ही तो आ जाएगा भाई, बी कहां से आ गया? अरे राम रे, को सवाल सही नहीं है किसी का। 7 में का ए नंबर आएगा ना, π/2 प्लस 4/3 ना, माइनस क्यों आ जाएगा? माइनस क्यों होगा मेरे भाई? प्लस ही तो होगा, माइनस आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बीएल मौर्य साहब, माइनस में कहां से आ गया इसका आंसर? क्लियर है? समझे सब लोग? ए नंबर, हाँ अब तो सब ए बतेबे करेंगे, अब तो सब ए बताएंगे ही। गलत वाला आंसर हुआ तुरंत सब डिलीट मैसेज कर देता है, लेकिन एग्जाम में गोला भर देंगे तो कैसे डिलीट होगा? ठीक, कभी कभी रखा रहना है, इसको रखे रहना है कि कभी भी इस टेस्ट को उठाइए तो देखिए अपना मैसेज में चेक किए कितने क्वेश्चन का आंसर हमने गलत दिया है, कितने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। पीजीटी मैथमेटिक्स का कोई नया बैच लाइए। अरे चल तो रहा, 10 दिन पहले ही तो नया बैच शुरू हुआ है मेरे भाई। नवंबर के बाद इधर अप्रैल में 1 अप्रैल से शुरू तो हुआ है बैच। अब कितना नया बैच आएगा ये बताइए? इतना तो नया बैच आया ही है। अरे सर्किल का एरिया कितना होता? पाई आर स्क्वायर ना, रेडियस इसका कितना है 1, तो पाई हो जाएगा ना। तो मेरे भाई ये वाला पार्ट सर्किल जो है किससे कर दें? कौन सा कलर लें? ये सर्किल वाला पार्ट है, ये आधा सर्किल बन रहा है ना, पूरा सर्किल तो बना नहीं। तो पूरे सर्किल का एरिया पाई है ना, तो ये वाला जो एरिया है वो कितना होगा? π/2 ही तो होगा। ये वाला सर्किल का है, ये वाला पैराबोला का है, ये वाला पैराबोला का है। यूजर आईडी जी हो चलें हुजूर माए बाप आगे। 7 में का है, अब तो सब समझ गए, कभी भी दिक्कत है? अरे राम रे राम, हे भगवान S1 मैथ्स पैराबोला लिखते हो मेरे भाई, y माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4a x माइनस h। तो इसका वर्टेक्स क्या लिखते हैं? वर्टेक्स जो लिखते हैं k स्क्वायर का है कर दिए भाई स्क्वायर, तो इसका वर्टेक्स h कॉमा k ही होगा ना मेरे भाई। 4a तो क्या हो जाता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है। 4a तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है ना S1 मैथ्स जी। वर्टेक्स तो h के ही होता है। तो पैराबोला आपका क्या था? y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 था। तो वर्टेक्स तो 1,0 ही होगा ना मेरे भाई।
1,0 कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, इसीलिए तो प्रैक्टिस करने कह रहे हैं कि भूलने, आप भूलना चाहेंगे तो भी हम भूलने ना देंगे। उसके लिए कुछ लोग हमें भले ही गरियाने लगते हैं, हम ही को गरियाने लगते हैं जो नहीं जानते हैं। जानने वाले भी कुछ लग रहे सर कितना फिर टेस्ट लें, तो मेहनत बेकार ना। आप टेस्ट कराने में, मतलब ये प्रैक्टिस कराने में आप जितना मेहनत करते हैं उससे 10 गुना मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मिलना कुछ नहीं होता है, मिलना कुछ नहीं होता है। आप अमरीश शुक्ल सर से पूछ सकते हैं कि कई पैसा हमको प्रैक्टिस कराने का वो देते हैं। बस इतना चार्ज किया जाता है कि भाई बोर्ड का खर्चा, बिजली का खर्चा, रेंट है, टाइपिस्ट है, वो कम से कम आपको देना होता है। क्योंकि जितना आप देते हैं 18% तो मोदी बाबा ले जाते हैं सीधे सीधे, ठीक। क्योंकि भाई ऑफलाइन है नहीं कि आप कैश दिए तो थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, सीधे सीधे ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपने किया नहीं कि तुरंत 18% जीएसटी, कुछ हो चाहे नहीं, तो आप देते हैं टाइपिस्ट को, मोदी बाबा। हाँ, बैच आप लेते हैं तब उसका हमें जरूर मिलता है, लेकिन इस प्रैक्टिस का हमें कुछ नहीं मिलना होता है। इसलिए आप लोग 4 महीने से कर रहे थे, फिर से कराइए, तो हम मटियाए हुए थे, छोड़ो जाने दो। अब उम्मीद है कि शायद अक्टूबर में परीक्षा हो जाए, इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया। अरे सन्नी दुबे जी, दुआ से पेट नहीं भरता है ना, दुआ से पेट तो भरता नहीं है। टाइपिस्ट को क्या कहें, दुआ ले जा। मकान मालिक को क्या कहें, दुआ ले जाए। बिजली विभाग को, योगी बाबा को क्या कहें, दुआ ले जाइए बाबा जी, बिजली बिल ना जमा करेंगे। चलिए इसका करिए फिलहाल। माना किसी समय टी पर जीवित खरगोशों की जनसंख्या अवकल समीकरण dpt/dt बराबर 1/2 P ऑफ टी माइनस 200 द्वारा नियंत्रित है। यदि P ऑफ 0 बराबर 100 है तो P ऑफ टी यानी फंक्शन किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं। पैराबोला का कहां कोई एरिया होता है भाई, पैराबोला तो ओपन है, तो किसी पैराबोला का थोड़ी कोई एरिया होगा। कहां से कहां तक एरिया होगा तब ना कोई बता सकता है। पैराबोला तो ओपन है हमारा, तो ओपन फिगर का कोई एरिया थोड़ी होता। परवलय का क्षेत्रफल कहेंगे तो अनंत होता है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता होता है। चलिए जल्दी से बताइए 8वें नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। 8वें का डी नंबर क्या है, डीपीटी, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है हमारा। तो dpt बाई dt माइनस 1/t p ऑफ t बराबर -2। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये हमारा क्या है, ये वाला फॉर्म ना, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है हमारा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, e पर पावर -1/2 dt यानी e पर पावर -t/2। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, p ऑफ t e पर पावर -t/2 इंटीग्रेशन ऑफ -200 e पर पावर -t/2 dt। तो ये क्या आ जाएगा, p ऑफ t e पर पावर -t/2 -200 e पर पावर -t/2 -1/2 प्लस c। तो क्या मिल जाएगा हमें, p ऑफ t बराबर p ऑफ t इंटू e पर पावर -t/2, इधर कितना आया है, 2 से कट जाएगा, ये 400 आ जाएगा ना, माइनस 400 e पर पावर -2 प्लस c। अब क्या दिया है, p ऑफ 0 बराबर शायद 100 है, p ऑफ 0 बराबर कितना, 100। तो t का मान 0 रख देंगे तो p ऑफ 0 e पर पावर 0 400 प्लस c, यानी 100 बराबर 400 प्लस c। तो c का मान कितना आ जाएगा, -300। इसका मतलब p ऑफ t जो हो जाएगा, p ऑफ t 400 -300 e पर पावर t/2,
P ऑफ टी बराबर कितना 400 माइनस 300 ई पर पावर टी बाई 2। है कोई आंसर में? पहला ही आंसर सही है, 8वें का ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन, हाँ, संजय राजपूत जी सही बताए हैं, दिनेश पवार जी गलत बताए हैं, अनिरुद्ध जायसवाल क्या है, अधिरुचि जायसवाल जी 8वें का ए नंबर। समझे कौन सा है? पार्ट हमने क्या लगा दिया? लीनियर लगा दिया। ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पी एंड क्यू आर फंक्शंस। ऐसे लॉग लगा के भी कर सकते हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स, फंक्शंस ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई पर पावर पी डी एक्स, ठीक। और सॉल्यूशन इसका क्या हो जाता है? सॉल्यूशन जो हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये हमारा होता। बाकी हम उसके बिना भी कर सकते थे, हम लॉग लगा के भी कर सकते हैं। इसको हम नीचे लेकर के जाते, t को इधर लेकर के जाते, तो लॉग लगा करके भी इसको किया जा सकता है, लॉग लगा करके भी किया जा सकता है हमारा। कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई, यहां यही तो दिया है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2y 1/2y माइनस 200 दिया है, तो हमारी मर्जी डी वाई बराबर 1/2y माइनस 200 बराबर डी एक्स, ठीक। इससे भी वेरिएबल सेपरेबल से भी बड़ा आसान सा एकदम झंडू बाम टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकता है, सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल से भी हो सकता था, वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते थे इसको हम। इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं, पी ऑफ टी वाला काम। बस यहां बस कंफ्यूज करने के लिए एक्स वाई के फॉर्म में ना दे करके टी के फॉर्म में दे दिया है, क्योंकि जनरली आदत हम लोग की एक्स वाई के फॉर्म में होती है, लंबा चौड़ा कहानी बना करके दिया हुआ। बाकी सवाल में कुछ है नहीं, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। कोई जरूरी नहीं आप इस मेथड का इस्तेमाल करें, आप वेरिएबल सेपरेबल जो आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। PS एक त्रिभुज की माध्यिका है जिसके शीर्ष P 2 2 Q 6 माइनस 1 R 7,3 है, तो 1 माइनस 1 से होकर जाने वाली रेखा जो PS के समानांतर है, जो PS के समानांतर हो, इसका समीकरण क्या होगा? ये तो एकदम बेसिक सा सवाल है। कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, PQR PQR PQR, P का कोऑर्डिनेट्स 2,2 है, Q का कोऑर्डिनेट्स 6-1 है, R का कोऑर्डिनेट्स 7,3 है। PS क्या है? इससे जाने वाली एक माध्यिका है, माध्यिका है, ठीक। तो कह रहा है PS के पैरेलल हो और 1,-1 से पास करे। ये तो सब लोग बता ही देंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर का। ये तो उम्मीद करते हैं सबका सही होगा। PS के समानांतर एवं 1-1 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? जल्दी से बताएं, देखें कौन बताते हैं भाई, जल्दी से बताया जाए। ये तो एकदम आसान सा, एकदम झंडू बाम टाइप का सवाल, उम्मीद करते हैं सब लोग कर डालेंगे, एकदम TGT मॉडल वाला। क्या हुआ, थक गए सब क्या? 9-10 सवाल में आजकल थक जा रहे हैं सब। कोई आंसर ही नहीं किसी का आ रहा है। 9 में का ए, तो माध्यिका है, ये इसका मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा? 6 7 13 13/2 और -1 + 3 1, तो स्लोप ऑफ PS क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ PS जो हो गया 2 - 1 और 2 - 13/2, मतलब कितना हो गया? 1 2 2 -9/2, यानी -2/9। तो इक्वेशन कितना? y + 1 -2/9 x - 1, तो 9y + 9 -2x + 2, तो 2x + 9y + 7, ऑप्शन नंबर बी ना। 9 में का ए कहाँ? बी आया ना भाई, ये भी आसान सवाल में सब गलती करते हैं। 9 में का बी,
पैरेलल है तो एस तो माध्यिका पी एस दिया है, तो एस क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु। तो 6 + 7/2 13/2 -1 + 3/2 1 हमारा। अब यहां पी एस का स्लोप तो क्या होता फार्मूला यही ना, y1 - y2 / x1 - x2। तो वही 2 - 2 - 1 2 - 13/2। तो पी एस का स्लोप कितना आ गया, -2/2। अब लाइन का इक्वेशन यही पढ़ते हैं, y - y1 m × x - x1। तो स्लोप हमारा -2/2, y1 हमारा -1 दिया, x1 हमारा 1 दिया है, तो ए बी नंबर होगा ना। ये 150 लेक्चर्स 1500 क्वेश्चन मिनिमम होना है, मतलब एटलीस्ट 150 लेक्चर्स इसमें होना है। मंडे से फ्राइडे रहना है, क्योंकि सैटरडे तो आपका फ्री रहता है। सैटरडे वाला तो प्रैक्टिस 2-3 घंटा होता है, वो फ्री होता है, तब जोड़ लीजिए चाहे जितना दिन चले आपका। तो नंबर ऑफ 1500 मिनिमम क्वेश्चंस है, डेली 10 मतलब कि 150 क्वेश्चंस। एग्जाम अगर आ गया तो एक दिन में 2-2 सेट कराएंगे, एक दिन में 2-2 सेट कराएंगे। बी ही आ रहा, बी जिनका आ रहा है। चलिए अगले सवाल, आखिरी पे पहुंच गए हम लोग। ऑफर फिर आ गया भाई, लास्ट ऑप्शन है, कल तक ये फीस है 699 999। कल के बाद ये 999 हो जाएगा, ये 1499 हो जाएगा। ठीक, तो अभी कल तक का मौका है, 9 अप्रैल तक। चलिए अगले सवाल की, माना ए बी सी तथा डी शून्येतर संख्या है, यदि रेखाओं 4ax + 2ay + c = 0 तथा 5bx + 2by + d = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु चौथे चतुर्थांश में है तथा दोनों अक्षों से समदूरस्थ हैं, तो क्या वैल्यू होगा हमारा, कौन सा सही होगा? जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। क्या कह रहा है, ए बी सी डी 0 के अलावा कोई नंबर है, 2 लाइन दिया है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 4th क्वाड्रेंट में, इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है हमारा। ठीक, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, 2bc - 3ad 0, 2bc + 3ad 0, 2ad - 3bc 0, 3bc + 2ad = 0। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा 10वें का। 10वें महेंद्र सिंह जी ए बता रहे हैं, और लोग 10वें का अनिल सिंह जी सी बता रहे हैं। 4th क्वाड्रेंट का रहा, तो मान लिया पॉइंट अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, चौथे में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है हमारा। ठीक, हाँ ये प्रैक्टिस बैच ही है मेरे भाई, ये प्रैक्टिस बैच ही है, प्रैक्टिस कम रिवीजन कह सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, 4a अल्फा - 2a बीटा प्लस c 2a अल्फा प्लस c = 0। इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया, -c/2a। अब इसका भी कह रहा तो 5b अल्फा और -2b अल्फा प्लस d = 0। तो यहां से अल्फा का मान कितना हो गया, 5 - d/3b आ गया, दोनों बराबर। तो -c/2a बराबर -d/3b। तो कितना आ गया, सी नंबर ना, 2ad - 3bc। 10वें का ऑप्शन नंबर सी आएगा ना, 10वें का ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऐप पे परसों सोने लगेगा, ऐप पे जाएंगे डायरेक्ट तो 1499 जमा करना पड़ेगा। कल तक आपकी छूट है। ठीक, कल तक आपके लिए ऑफर चल रहा है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे 96 28 95 92 37 पे। ठीक है, चलिए क्लियर है ये सबका, कोई डाउट किसी को जल्दी से बताएं, समझ गए इसको सब लोग। 10वें का सी, चौथे क्वाड्रेंट में कह रहा, क्या कह रहा, 4th क्वाड्रेंट में कह रहा। तो 4th क्वाड्रेंट में यही तो होगा हमारा, 4th क्वाड्रेंट मतलब क्या,
ठीक, और दोनों अक्षों से समदूरस्थ है। तो कोई भी अगर आप लोगे दोनों अक्षों से बराबर डिस्टेंस पे है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट 3 -3 लेंगे तब ना दोनों अक्षों से बराबर दूरी पे रहेगा। क्या कह रहा, चौथे क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो वैसे ही तो लेंगे हम। पॉइंट कैसे लिया, अब क्लियर है, उम्मीद करते हैं अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, अरे तो भैया 699 में कम से कम 7 महीना, 1 महीने का 100 रुपया भी, 699 में क्या, जो ओल्ड के लिए ये भी है, इसमें भी 18% तो मोदी बाबा ले जाएंगे आपके। क्या चाहते हो भाई, मास टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर चलिए, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। कल आपका क्या होगा, इसमें किस दिन क्या शेड्यूल होगा, कौन सा चैप्टर पहले होगा, कौन सा चैप्टर बाद होगा, कल वो आपका शेड्यूल मैं यहां पे दे दूंगा। फिर हम लोग परसों से चैप्टर वाइज पहले करेंगे, लास्ट में फिर कंबाइंड करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।